हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज आप लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस कर लेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, वो सेंटेंस को देखिए कि इस टाइप के सेंटेंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको एक बात बता दें कि एक आल्सो होता है, आल्सो एक होता है TOO, टू। इन दोनों का जो मतलब होता है वो भी होता है। क्या होता है? भी। क्या होता है आपका? भी। लेकिन कब हम आल्सो लगाते हैं, अगर ये आपको ना समझ में आ रहा है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये आल्सो है और ये वाला TOO है। ठीक है, ये कब हम आल्सो लगाते हैं और कब हम टू लगाते हैं। देखिए सेंटेंस किस तरह से आएगा। ठीक है, हम पहले सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सेंटेंस है ना कि मैं भी आम खाऊंगा। एक सेंटेंस तो हो गया, लेकिन यही सेंटेंस को मैं आम भी खाऊंगा, यानी एक बार सब्जेक्ट के बाद भी लगा है और दूसरी बार ऑब्जेक्ट के बाद भी लगा है। तो हम इसी भी के लिए, ये जो भी दो ठो आया है ना, ये भी, इसी के लिए हम कब आल्सो लगाएंगे, कब टू लगाएंगे, आज हम उसी के बारे में बातें करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो देखिएगा, पूरा क्वेश्चन का पैटर्न आपको, क्योंकि इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करते हैं ये बहुतों को नहीं पता होता है। तो इसे आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। चलिए देखिए, हम जब यहाँ की बात कर रहे हैं यानी आल्सो की बात करेंगे तो हम कब लगाएंगे आल्सो, कब लगाएंगे, कब टू लगाएंगे। TOO की बात हो रही है। तो यानी देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका आल्सो हो जाएगा, आल्सो। ठीक है, प्लस उसके बाद वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन टू की बात करेंगे, यानी कहने का तात्पर्य है कि सब्जेक्ट के बाद, अब यहाँ पे देखेंगे कि टू कब लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट जब आपको ऑब्जेक्ट के बाद दिया होगा तब टू लगाएंगे। अब कैसे रूल होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा प्लस वर्ब हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस आपका टू लगेगा। अभी आपको इसमें वीडियो में कुछ और नया बताएंगे तो वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इतना ही से नहीं है। यानी अब प्रश्न है कि टू कब लगाएंगे, सॉरी आल्सो, यहाँ पे आल्सो छूट गया है, यहाँ पे समझिए ये आल्सो होगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आल्सो, हेल्पिंग वर्ब के बाद आल्सो आएगा प्लस उसके बाद वर्ब हो जाएगा प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी जब सब्जेक्ट के बाद अगर भी आए तो हम क्या लगाएंगे, आल्सो। ऑब्जेक्ट के बाद अगर भी आए तो क्या लगाएंगे, टू। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसको थोड़ा सा मिटा के बताते हैं। लिखा आई, हमने आल्सो के लिए क्या बताया, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हेल्पिंग ऑफ, खाऊंगा तो आई विल या शैल, एक ही बात है, शैल लगा देते हैं क्योंकि आई और वी के साथ शैल, आई शैल, उसके बाद आल्सो लगाएंगे, आल्सो, उसके बाद ईट हो जाएगा, क्योंकि खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट। क्या खाना है, मैंगो। बात क्लियर हो रही है। यानी सब्जेक्ट के बाद अगर भी आएगा तो हमारा रूल आल्सो वाला बनेगा, यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आल्सो प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर आल्सो फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। यही सेंटेंस को अगर हम ये कहें कि मैं आम भी खाऊंगा तो इसका मतलब आई शैल इट मैंगो। अब यहां पे लगाएंगे टू। बात समझ पा रहे हैं, आई शैल इट मैंगो टू, यानी यहां पे तो अब आ गया ना कि मैं आम भी, ऑब्जेक्ट, आम क्या है, मैंगो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, उसके बाद भी आया है तो हम उस सेंटेंस में क्या लगाएंगे, टू। कुल मिला के हमारा कहने का तात्पर्य है कि जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में सब्जेक्ट के बाद अगर भी आएगा तो आल्सो लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा भी तो हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। यहां तक क्लियर हो रहा है। हम कुछ और सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, वह भी आया उसने आम भी खाया। यहां पे क्या है, यहां पे सब्जेक्ट के बाद भी आया है, यहां पे ऑब्जेक्ट के बाद भी आया है। तो हमने क्या बोला कि सब्जेक्ट के बाद अगर भी आएगा तो आल्सो लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद भी आएगा तो क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ठीक, तो हम इसको लगाएंगे, बनाएंगे तो इसको लिखेंगे ही खाया। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ही। अब आपको आल्सो लगाना होगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब होता नहीं, उसमें केवल वर्ब आप सेकंड फॉर्म लगाते हैं।
ही आल्सो एट, एट एट होता है ना, एट, ईट का सेकेंड फॉर्म एट हो जाएगा, ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, एट हो जाएगा। यहाँ पे उसने आम भी खाया तो लिखेंगे ही एट मैंगो टू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी का थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट देखते हैं कि और इसका कोई एक साथी है, कोई ऐसा चीज़ है, ठीक है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, उसको भी हम जरा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आल्सो, आल्सो के बाद इवन, मतलब इवन का भी मतलब भी होता है, यानी ये इसका भाई होता है ना। आल्सो का भाई कौन सा होता है, ये इवन होता है, तो हम यहाँ पे इवन को भी हम भी के रूप में लिख सकते हैं। और टू का भाई क्या होता है, ये आपका भी होता है, यानी हम कभी इवन भी यूज कर सकते हैं और कभी एज वेल एज भी यूज कर सकते हैं, यानी आल्सो की जगह कभी इवन यूज कर सकते हैं, टू की जगह कभी कभी एज वेल एज यूज कर सकते हैं। अच्छा देखिए, पहले हम लोग फर्स्ट रूल पे बनाते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कब इवन यूज करेंगे, कब एज वेल एज यूज करेंगे। तो देखिए, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं तो लिखेंगे आई, क्योंकि यहाँ पे आल्सो का यूज होगा ना, मैं सब्जेक्ट के बाद आपका क्या है, भी आया है, तो मतलब आल्सो का यूज होगा, तो आई कैन, आई कैन आल्सो, आई कैन आल्सो स्पीक, आई कैन आल्सो स्पीक इंग्लिश, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे अगर हमको इवन लगाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो इवन लगाने के लिए कुछ नहीं करना होगा, पहले आपको इवन लगा देंगे। क्या लगाएंगे, इवन आई, यहाँ पे इवन हो जाएगा, फिर उसके बाद आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। आई, अगर हमको इवन लगाना होगा भी के लिए, मैं भी अंग्रेजी बोल सकता, तो इसको हम अगर इवन लिखना है, अगर हमको आल्सो नहीं लिखना होगा, केवल इवन लिखना होगा, तो लिखेंगे इवन आई कैन स्पीक इंग्लिश। समझ पा रहे हैं, इधर आइए, यहाँ पे मैं अंग्रेजी बोल भी सकता हूँ। अब ऑब्जेक्ट के बाद अगर आ गया तो आपको टू लगाना होगा, तो हम इसको बनाएंगे तो लिखेंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे टू हो जाएगा, यही नंबर बताए थे। लेकिन इसी को अगर आप एज वेल एज में लिखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी जहां पे टू है वहीं पे हम उसको एज वेल एज लिख देंगे। यानी हम इसको ऐसे बनाएंगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल एज। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आपके इंग्लिश स्पोकन के थ्रू ये कैसा महसूस हुआ। अब हम चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देते हैं, ताकि आपको एकदम हर टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अगला सेंटेंस है कि हम भी अंग्रेजी सीखेंगे। सब्जेक्ट के बाद अगर भी आएगा तो आल्सो लगाएंगे, नहीं तो हमको इवन लगा के बनाना होगा, तो हम दोनों तरीके से बना के बता रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे वी शैल, हम पहले आल्सो लगा रहे हैं, वी शैल आल्सो। आल्सो क्यों लगेगा, क्योंकि भाई सब्जेक्ट के बाद भी आया, यहाँ पे हम आल्सो लगाएंगे। आल्सो लर्न इंग्लिश, शैल इसलिए लगेंगे गागी के लगा। अगर हमको इवन लगाना होगा तो पहले इवन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इवन, इवन, उसके बाद हो जाएगा वी शैल लर्न इंग्लिश, क्या हो जाएगा, वी शैल लर्न इंग्लिश। इंग्लिश अपना समझ लीजिएगा, लास्ट में लिखा है। यहाँ पे है कि हम अंग्रेजी सीखेंगे, तो अब हम अंग्रेजी भी सीखेंगे। अब ऑब्जेक्ट के बाद अगर भी आ जाएगा तो हम किसका यूज करेंगे, टू का, तो हम लिखेंगे वी शैल लर्न इंग्लिश टू, यही ना था, टू। लेकिन हमको अगर एज वेल एज लगाना होगा तो लिखेंगे वी शैल लर्न इंग्लिश
एज वेल। कुल मिलाकर हमारा कहने का तात्पर्य है कि अगर हम सब्जेक्ट के बाद भी रहेगा तो आल्सो लगाएंगे, तो वी शैल आल्सो लर्न इंग्लिश लगाएंगे। नहीं तो अगर इवन लगा कर बनाएंगे तो सबसे पहले इवन लगा देंगे, वी शैल लर्न इंग्लिश हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट के बाद अगर भी होगा तो वहाँ पे वी शैल लर्न इंग्लिश 2 हो जाएगा। नहीं, अगर एज वी शैल लर्न इंग्लिश एज। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन देने जा रहे हैं, उसको जरूर करिएगा। अब यहाँ पे सेंटेंस है कि सचिन क्रिकेट भी खेल सकता है। सचिन भी क्रिकेट खेल सकता है। हमने एक का 2 टाइप, यानी आपको अगर आल्सो, इवन और 2 एज वेल एज, तो दोनों यानी एक सेंटेंस को 2 बार जरूर बनाइएगा, यानी 2 4 सेंटेंस हो जाएगा आपको बनाने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।